कि वीआईपी जोन का मेंबर होने का मतलब यह होता है कि आप ट्रॉफी के हकदार हैं। लेकिन इस फैसले से यह साफ जाहिर है कि मीडिया के ये सदस्य आप में से अभी किसी को भी ट्रॉफी का हकदार नहीं मानते हैं। और जो कहा गया था आपसे कि सफाई का सिलसिला शुरू होगा, तो शायद ये उसी बात का आगाज है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। हाय गाइस, मेरा नाम नवीन है, मैं E24 से हूँ एंड मेरा सवाल तेजस्वी और करण से है। तेजस्वी, आपको कुछ पहले देखा गया है कि आपने निशांत के साथ करण से रिलेटेड आप गॉसिप कर रहे थे एंड उसके बाद आप रिलेशनशिप की बातें कर रहे थे कि आप नहीं जाना चाहते हैं। फिर आपका ये क्या मतलब दिख रहा है जो लोगों को, वो बहुत ही मतलब बाहर लोगों को बहुत ही फेक लग रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? करण, आपसे ये सवाल है कि आपने प्रीवियस बिग बॉस ऐसा कुछ देखा है क्या आपने जिसमें कपल्स को ज्यादा मेजॉरिटी लोग वैल्यू देते हैं, ऑडियंस भी देते हैं, तो कुछ आपने ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया है कि आप तेजस्वी के साथ एज अ कपल रहेंगे? बिकॉज बाहर लोगों को ये चीज ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, लोग उसे देखकर कह रहे हैं कि दिस इज लाइक फेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवीन, मैं यहाँ पर अब दिल से खेलने आया हूँ, लोगों के दिलों से खेलने नहीं आया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये स्ट्रैटेजी है अगर कि ऐसे कपल होते हैं तो उनको ज़्यादा जो भी आपने वर्ड यूज़ किया, मेरे जहन में ये नहीं है। हमारी जब यहाँ आने से पहले बात हुई थी, आप में से कई लोगों से मेरी बात हुई थी, तब मेरा ये मानना था कि ऐसा मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक तेजस्वी में एक अच्छी साथी नहीं, मुझे उमर जैसा एक बहुत ही खास दोस्त भी मिला है। तो आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो एक रियलिटी शो को जीतने के लिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करूंगा। एक लाइकिंग और एक कंपेनियनशिप की बात है, ये दिलों की बातें हैं, इसमें मैं नहीं मतलब ऐसी चीजें नहीं करता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैं बिग बॉस में आके किसी को कभी पसंद करूंगी, मुझे बहुत क्लीशे लगता है। और सिर्फ बिग बॉस में ही नहीं, मैंने आज तक जितने भी शोज किए हैं, मैं आज तक ऐसे मैंने हमेशा कोशिश किया कि एक्टर्स से दूर रहो, या कोई ऐसे रूमर्स भी नहीं आए हैं, या ऐसे कोई कभी रिलेशनशिप वाला कोई ऐसे मैंने चीजें की ही नहीं है अपने जितने भी टाइम से हूँ और काम कर रही हूँ तब से। हाय, दिस इज सरिता सिंह फ्रॉम फीफा पूस। मेरा सवाल भी एक्सटेंशन में है करण तेजस्वी के साथ। आपको फेक नहीं समझ रहे लोग, आपको प्यार भी कर रहे हैं। लोगों को प्रॉब्लम ये है कि आप लोग उसमें गुम हो गए हैं। करण आए, पहले 2 वीक बहुत अच्छा खेले, लोगों ने कहा खो गए, तो आपने कहा कि मेरे माइंड में सब क्लियर है, मगर आपके माइंड में 250 कैमरास नहीं है, तो जनता जनार्दन आपको फ्रंट फुट पे देखना चाहती है, उसका जवाब। और तेजस्वी, आप बहुत क्यूट हैं, बबली हैं, बहुत अच्छा खेलती हैं, सेम बैकफुट की बात, आपके मुद्दे पर स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन आप मुद्दे उठाती क्यों नहीं? आपको डर है, इमेज कॉन्शियस हैं, करण से लेकर रिश्ते के लिए कॉन्शियस हैं, मगर मैं आपको याद दिला दूं कि पास्ट में जो भी कॉन्टेस्टेंट इमेज कॉन्शियस रहा है वो ट्रॉफी नहीं जीता है। इमेज कॉन्शियस तो हूँ नहीं, जिस तरह के मैं मुद्दों में अपने आप को इन्वॉल्व करती हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी मुद्दे होते हैं। हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कि हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। तो मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, मैं अगर किसी चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ तो इसीलिए मैं हर किसी के मुद्दे में जाके अपना ओपिनियन कभी नहीं देती हूँ। मैं थोड़ी सी कभी कभार तो दूर चली जाती हूँ, हमारी अलग सी बातें होती है, हमारी हंसी चलती है, बिकॉज मुझे वो मुद्दा कभी कभी ज़रूरी नहीं लगता है। ऑफ कोर्स जो मुद्दे मुझे ज़रूरी लगते हैं उसमें मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, और फिर वो सही हो या गलत हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज कॉन्शियस तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि जिस तरह से भी मेरी इमेज दिखे, मैंने आज तक कुछ गलत किया नहीं है, तो मैं इतनी तो कॉन्फिडेंट हूँ कि किसी भी हालत में कुछ गलत दिख तो नहीं रहा होगा, क्योंकि इस घर में जेन्युइनली जो होता है वही दिखता है, और इसीलिए किसी भी तरह का कॉन्शियस मतलब एफर्ट नहीं ले रही हूँ अपने आप को किसी दूसरी तरह से दर्शाने का। मैं मानता हूँ आपकी बात। ये मेरे लिए एक बहुत ही नई सिचुएशन है, और अंदर आके जब आप सिर्फ कुछ लोगों के साथ सारा टाइम होते हो, बाहर का कनेक्शन बिल्कुल कटा होता है। यूजुअली लाइफ में आपके पास सलाह लेने के लिए आपके दोस्त होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके घर आपके फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बट आई थिंक मेरी जो भी ये स्ट्रगल थी अपनी आप को लेकर कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, वो स्ट्रगल काफ़ी हद तक पिछले जो एक दिन था
स्पेशली जब कल का जो वीकेंड का वॉर था और जो महेश सर आए थे वहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, मुझे क्लैरिटी चाहिए थी जो कि मुझे मिल गई है। और रही बात बैक फुट और फ्रंट फुट की रहने की, जब मैं बैक फुट पे था तब भी मुझे तो यही लग रहा था कि मैं शायद वही कर रहा हूँ जो मैं पहले कर रहा हूँ, बट क्योंकि मेरे लिए इतना नया है सब कुछ, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि उसको शायद समझने में कभी कभी मुझे थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन जब आई माइट बी लेट टू द पार्टी बट आई विल फिनिश द लास्ट। Hello guys, hi, this is Bhavna from Bollywood Bubble. मेरा